वर्किंग के पेयर क्यों सेल करते हो तैमूर भाई, और वर्किंग के पेयर सेल करने से क्या होता है, क्यों वर्किंग वर्किंग करते रहते हो, और क्यों लोगों को बोलते हो कि यार वर्किंग का पेयर ले लो, जामनी बच्चा आ जाएगा, वर्किंग का पेयर ले लो। क्या वजह है यार तैमूर भाई, आप विजुअल रेम्बोस क्यों नहीं सेल करते? सारी बातों का जवाब आज की वीडियो में देंगे इंशाल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल। अच्छा भाई देखो, बहुत नामी गिरामी ब्रीडर के पास मेरा जाना हुआ, और शायद उसको सब जानते भी हैं, लेकिन मैं ज़ाहिर नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन उसको सब जानते हैं ना। अच्छा, अब उसके पास मैं गया हूँ तो उसके पास कॉलोनी बनी हुई थी। अच्छा, बर्जीज़ की जो लोग शौक करते हैं ना, उनको वो जब ब्रीडिंग पेयर से हटाते हैं ना पेयर्स को, तो वो फ्लाइट केज में रखते हैं। उस केज का नाम होता है फ्लाइट केज। अच्छा, फ्लाइट केज के अंदर उन्होंने बर्ड्स को रखा हुआ था। अच्छा, जब मैं गया हूँ ना, अच्छा तो फ्लाइट केज के अंदर उन्होंने बर्ड्स को रखा हुआ था ना। अच्छा, फ्लाइट केज वो केज होता है जिसके अंदर सारे बर्ड जब ऑफ सीज़न हो जाता है तो बर्ड्स को उस केज में रखा जाता है। अब उन्होंने ऑफ सीज़न के अंदर बर्ड्स को रखा हुआ। अच्छा, अब मैं देख रहा हूँ यार, उस बंदे के पास जितना भी बर्ड लगा हुआ है उस फ्लाइट केज के अंदर, सारा का सारा सिवाय कुछ बर्ड्स को छोड़ के विजुअल में कुछ है ही नहीं। अच्छा, अब मैंने कहा यार इस बंदे से पूछता हूँ यार कि ये चक्कर क्या है कि सारा का सारा विजुअल में है नहीं कुछ और वर्किंग के सारे पेयर है। अब मैं उससे वन बाय वन करके सवाल कर रहा हूँ, यार ये वाला आपने सादा बर्ड रखा हुआ है। उसने बोला ये कॉम्बो का स्प्लिट है, यानी कि एक कॉम्बो बर्ड लगाया था और एक सादा बर्ड, तो ये स्प्लिट आया है। मैंने कहा अच्छा। फिर एक दूसरे बर्ड पे हाथ लगाया, बोला यार ये टॉप ब्लड लाइन का डैनियल लुटुफ का बर्ड है। फिर एक बर्ड पे हाथ रखा, बोला ये रेम्बो का स्प्लिट है। फिर एक बर्ड पे हाथ रखा, वो उसके पैटल नहीं थे, बैक फ्रिल था। जैसा बैक फ्रिल मेरे पास नहीं है, ये नीचे से मैं उठाता हूँ इसको, बैक फ्रिल मेरे पास भी है ना एक नर, जैसे मैं आपको दिखा भी चुका हूँ पहले। तो इस तरह का नर था। मैंने कहा यार ये क्या है, बोला ये एग्जीबिशन होगो की वर्किंग का नर है। तो जितने भी बर्ड पे मैं वन बाय वन करके पूछता जा रहा कि ये क्या है, ये क्या है। अच्छा, देखने में बर्ड कैसे, बिल्कुल सादा, यानी कि कोई आम बंदा हो ना बोले यार ऐसे बजरी तो मेरे पास घर पे भी पड़े हैं, लेकिन भाई सारा का सारा बर्ड वर्किंग का बर्ड था, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस का बर्ड था। अच्छा भाई, गेट पे कोई आ गया था, तो सारा का सारा ना बर्ड ऐसा लगा हुआ था जो वर्किंग का था ना। अब मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ यार कि वर्किंग क्यों ज़रूरी होती है और वर्किंग का बर्ड क्यों ज़रूरी होता है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग समझना, और वर्किंग करने से क्या क्या फ़ायदे हैं वो बताता हूँ। सपोज़ करो कि किसी ने रेम्बो बनाया होगा। अच्छा, जिस बंदे ने पहली दफ़ा रेम्बो बनाया होगा, फिलिपाइनी और ये जो थाईलैंड और इजिप्ट के लोग हैं जिन्होंने एग्जीबिशन रेम्बो बनाया है, जिन्होंने एग्जीबिशन होगोरोमो बनाया है, जिन्होंने डन फेलो बनाया है, जिन्होंने डन फेलो एग्जीबिशन बनाया है, जिन्होंने डन फेलो एग्जीबिशन होगोरोमो बनाया है, जिन्होंने डन फेलो रेम्बो बनाया है, जिन्होंने डन फेलो रेम्बो एग्जीबिशन बनाया है, जिन्होंने डन फेलो कॉम्बो बनाया है, जिन्होंने डन फेलो कॉम्बो होगोरोमो बनाया है। आप मुझे ये बताओ कैसे बनाया होगा, इस सवाल का जवाब दे दो, कमेंट के अंदर इस बात का जवाब दे दें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, आप मेरे सवाल का जवाब दे दो कि जिसने भी टॉप क्लास का बर्ड बनाया है वो बनाया कैसे है। आप मुझे सिर्फ इतना जवाब दे दो कि बनाया कैसे। अब आपका जवाब ये होगा तैमूर भाई वर्किंग करके बनाया। तो भाई मेरे प्यारे भाई, जब वर्किंग करके ही बनाया है उसने भी, और वर्किंग के बर्ड से ही बनाया है ना, तो जब हम आपको वर्किंग के बर्ड्स दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, सेल कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये स्प्लिट्स हैं, बता रहे हैं कि ये रेम्बो बनाएंगे, बता रहे हैं कि यार इनसे क्या रिजल्ट आएगा, तो आप विजुअल लेने के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? आप भी वर्किंग के बर्ड्स लो। हाँ, विजुअल लेना है तो ले लो, विजुअल भी पड़े हुए, लेकिन कॉस्ट में बहुत फ़र्क हो जाता है। अब बहुत एक बड़ा ब्रीडर है, मैं उसकी वीडियो देख रहा था, तो उसने दिखाया कि उसके पास एग्जीबिशन होगोरोमो निकला है, ठीक है। अब जो भी ब्रीडर था, और उसने ये भी दिखाया वीडियो के अंदर कि आप देखो जो एग्जीबिशन होगोरोमो निकला है ना, इसके माँ बाप देखो, उसके माँ बाप बिल्कुल ऐसे थे, एक साइड का पेटल नहीं था एक का, एक जो है वो बिल्कुल मतलब मामूली सी नॉर्मल साइज की फीमेल थी, दोनों साइड के पेटल वाली।
लेकिन बच्चा उसका आया हुआ डबल फ्लावर के अंदर एग्जीबिशन साइज में। तो अगर मैं उस पेयर को ख़रीदना चाहता ना तो मैं बोलता यार ये बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन उसने साबित किया प्रोडक्शन करा के कि भाई एग्जीबिशन रेम्बो मैंने बना के दिखाया इस पेयर से। अब आप लोग बोलोगे यार ये बात आप हमें क्यों बता रहे हो? बता इसलिए रहा हूँ कि भाई मैं जब आपको वर्किंग के वर्ड कह के देता हूँ ना कोई चीज़, तो आप उसकी विजुअल के ऊपर मत जाया करें कि ये दिखने में कैसा है। आप उसकी ब्लड लाइन, उसके पीछे की वर्किंग के ऊपर जाया करें। जब आपको बता रहे हैं कि इसके पीछे वर्किंग हुई हुई है, इसका मतलब है कि वो आगे चल करके रेम्बो निकालेगा। अब मिसाल के तौर पे इस वक्त आपको सबसे इस तरफ बल्कि मैं दिखा देता हूँ इधर से जाके ना, आपको इस वक्त मिसाल के तौर पे एक ये ग्रीन कलर की फ़ीमेल दिख रही होगी, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये रही, ठीक है, ये ग्रीन कलर की फ़ीमेल दिख रही है। अब ये ग्रीन कलर की फ़ीमेल कोबोल्ड के नर से निकली हुई है, ठीक है, कोबोल्ड के नर से। अब कोई मानेगा ही नहीं, बोलेगा नहीं ये तो सादा बजरी है। और अक्सर एक बच्चा मुझे फेसबुक पे बाकायदा कमेंट कर रहा है और मुझे मैसेज कर रहा है, तैमूर भाई आप तो शहनशाह दिखाते थे और आप तो वो दिखाते थे, अब आप दिखा नहीं रहे और अब आप वर्किंग के पेयर बेच रहे हो। तो मैंने उसको यही बोला कि भाई वर्किंग के पेयर क्या मतलब, ये कोई अछूत थोड़ी होते हैं या ये कोई खुदा ना खास्ता गुनाह का काम थोड़ी है। वर्किंग करने से ही सबसे ज़्यादा, मेरी बात याद रखना, ज़िंदगी में जो भी ब्रीडिंग करा रहा है वो वर्किंग करने के बाद ही सीखेगा। विजुअल पेयर लेकर के ब्रीड कराना कोई बड़ी बात नहीं है। आपने पैसा खर्च किया, विजुअल बर्ड लगाया, बच्चा आ गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। असल फनकार, असल हुनरमंद वही है अच्छा ब्रीडर जो वर्किंग करने के बाद बर्ड को प्रोड्यूस करे और रिजल्ट ला के दिखाए, कम खर्च वाला नशीन बने और टॉप क्लास के बच्चे वर्किंग के पेयर से निकाल के दिखाए। देखो वर्किंग के पेयर होते क्या हैं? वर्किंग के पेयर बेसिकली वो होते हैं कि उनको वो स्प्लिट्स होते हैं जो सस्ते पेयर्स या सस्ते बर्ड्स के साथ या गैर एक ऐसा बर्ड जैसे डन फेलो है। अब डन फेलो से डन फेलो प्रोड्यूस हो जाएगा, लेकिन डन फेलो के साथ एक सादा बर्ड लगाएंगे बजरी का अच्छी क्वालिटी का, उससे स्प्लिट्स बनेंगे और वो जो स्प्लिट्स होंगे वो देखने में सादा बजरी होंगे लेकिन वो डन फेलो के स्प्लिट होंगे। अब आप बोलो ये सादा बजरी है, हमें तो डन फेलो चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि वो सादा बजरी है, उसकी ब्लड लाइन, उसकी खून जो दौड़ है उसकी रगों में, वो इम्पॉर्टेंट है। तो और मैं आपको एक चीज़ अपना एक्सपीरियंस बता दूं, मैंने जितना रेम्बो सीखा है ना वो वर्किंग कर करके सीखा है। अच्छा, अक्सर लोग मेरे ऊपर तनकीद कर रहे होते हैं, ये बोलते हैं ये पेड़ लगा दो जामनी बच्चा आ जाएगा, वो पेड़ लगा दो जामनी बच्चा आ जाएगा। वो भाई मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैंने वर्किंग की है और आपने वर्किंग नहीं की। अगर आप वर्किंग करे हुए होते तो आप ये कभी भी नहीं बोलते कि इससे जामनी बच्चा नहीं आएगा। आपने जेनेटिक्स पढ़ी हुई है, आपको सब पता है, लेकिन आप कह रहे हो बच्चा जामनी नहीं आएगा। यार फ़ायदा क्या हुआ आपकी जेनेटिक्स पढ़ने का? फ़ायदा क्या हुआ फिर आपके सारे तजुर्बे का? अगर आपको ये नहीं पता, अब ये सामने बर्ड बैठा हुआ है, ये कोबोल्ड का नर है, ठीक है, जो झूला झूल रहा है, ये क्लियर विंग का मेल है ऑफलाइन में। अब अगर आपको ये नहीं पता कि क्लियर विंग के मेल ऑफलाइन मेल से रेम्बो कैसे प्रोड्यूस होता है और आप बोलो कि नहीं इससे जामनी नहीं आएगा, तो फिर आपकी सारी नॉलेज और सारी उस्तादी बेकार है। मैं आपको बता सकता हूँ कि इससे कैसे आएगा रेम्बो। इसके साथ डबल फैक्टर गोल्डन फेस की फ़ीमेल लगा दो, क्लियर विंग की या रेम्बो की, या क्लियर विंग की स्प्लिट लगा दो, जैसे वो फीमेल बैठी है पीछे, ये स्प्लिट क्लियर विंग, स्प्लिट रेम्बो यानी कि स्प्लिट क्लियर विंग है। तो अगर ये फीमेल इस नर के साथ लगा दो तो रेम्बो बच्चा आ जाएगा। अब लोग बोलेंगे नहीं ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। ओ भाई क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं? साइंस है, जेनेटिक्स की साइंस है। जिसको भी इस चीज़ की नॉलेज है उसको पता है कि रेम्बो बच्चा आ जाएगा। अब आपको नॉलेज नहीं है तो आपको ये बात समझ ही नहीं आ रही। दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हमारी आम गाय यानी कि जो देसी गाय है उसके अंदर ब्राह्मण का बच्चा, नर और मादा दोनों ब्राह्मण का बच्चे का बीज और अंडा लेके हमारी गाय के अंदर डालते और उसके अंदर से प्योर ब्राह्मण पैदा हो रहा है। अब अगर किसी पुराने ज़माने के आदमी को दिखाओगे कि ये ब्राह्मण का बच्चा देसी गाय से पैदा हुआ है, वो मानेगा ही नहीं, बोलेगा देसी गाय से ब्राह्मण का बच्चा कैसे पैदा हो सकता है। लेकिन IVF टेक्नोलॉजी के ज़रिए से ब्राह्मण का बच्चा हमारी सादा गाय में से प्रोड्यूस कर रहे हैं। और जो लोग जानते हैं ब्रीडिंग सेटअप्स के ऊपर वीडियोस देखते हैं काऊ की, उनको ये बात पता होगी और वही समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ।
तो हमारे यहाँ पे ऐसे प्रोडक्शन यूनिट हैं जिनके अंदर देसी गाय, जो थर की गाय होती है, जो साहिवाल की गाय होती है, जो सादा गायें होती है ना हमारे यहाँ की, उनके अंदर से प्योर ब्राह्मण का बच्चा पैदा कर रहे हैं। अब आप बोलोगे ये तो हो ही नहीं सकता। अबे भाई हो रहा है, आपको नहीं पता, आपको नहीं आता। आप ये मत बोलो कि नहीं हो रहा। आपको अगर कोई चीज़ नहीं आती इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं हो सकती। आपको सीखना पड़ेगा, आप अपनी नॉलेज में इजाफा करें। हमें तो हमारे मुताबिक तो चीज़ें हो रही हैं सही और होती रहेंगी, और हम आपसे नॉलेज भी शेयर करते हैं, अपना तजुर्बा भी, और सारी चीज़ें एक तरफ और वर्किंग करना एक तरफ। सारा बड़ा बड़ा रेनबो का ब्रीडर, कॉम्बो का ब्रीडर वर्किंग से बना है, एग्जीबिशन का ब्रीडर वर्किंग से बना है। लेसर बर्ड क्या होता है? लेसर बर्ड यही तो होता है, उसको लो, उससे टॉप क्लास के बच्चे आते हैं। अब आप बोलो नहीं लेसर बर्ड तो बेकार होता है। ओ भाई, डन फेलो और कोई भी बर्ड लगाओगे उससे आपको वर्किंग का बर्ड ही मिलेगा, उसके बाद वो आगे चल करके विजुअल बर्ड देगा। आई होप कि आज आपको बात समझ में आई होगी कि वर्किंग के बर्ड कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये सारे बर्ड जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अवेलेबल है फॉर सेल के लिए, जिन हजरात को चाहिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नर पट्ठा था और अभी बड़ा होकर देखो कितना खूबसूरत हो गया। क्लियर विंग का नर बना है ये, बहुत बड़ा, अच्छे साइज़ में, और मोल्ड कर रहा है अभी भी। जिसको ये चाहिए रब्ता कर लें, ठीक है। और बाकी मेरे पास वर्किंग के कुछ पेयर हैं। ये पीस, ये जिसको नहीं समझ वो इस पीस को वर्किंग का समझता रहेगा, लेकिन जो समझदार होगा मेरी वीडियो देख रहा है उसको पता होगा ये बहुत कीमती बर्ड है, और वो ये बर्ड लेगा और इसके साथ एक रेनबो का नर लगाएगा और इससे टॉप क्वालिटी के बच्चे प्रोड्यूस होंगे। मगर लोग समझते नहीं हैं। अब यहाँ पे देखो ये मैंने स्काई ब्लू का नर लगाया हुआ है और कोबोल्ट वॉयलेट से निकली हुई फीमेल लगाई है, ठीक है ना। क्यों लगाई है? क्योंकि ये वर्किंग का पेयर है, क्लियर विंग की मादा है, बच्चे रेनबो आ जाएंगे अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, ठीक है। इधर भी वर्किंग का पेयर लगाया हुआ है, आप देखो। मादा जो है वो मूव की है डार्क में, और नर जो है वो स्काई ब्लू है। ये इंशाल्लाह ब्रीड करेंगे तो इनका जामनी रिजल्ट आ जाएगा। तो ये सारे बर्ड्स अवेलेबल हैं, जिन लोगों को चाहिए ये बर्ड्स रब्ता कर लें। मेरा नंबर वही है 034724333231, ठीक है। बाकी ये कुछ स्पेंगल मेल वगैरह भी पड़े हुए हैं, और बजरी का एक ये मेल पड़ा हुआ है मेरे पास, और एक ये मेल पड़ा हुआ है जो मेरे पास आ गया था। तो जिन लोगों को ये चाहिए रब्ता कर लें। डाइल्यूट का मेल है ये वाला भी, तो जिनको चाहिए रब्ता कर लें, इंशाल्लाह मिल जाएंगे। बाकी हमारे कुछ बर्ड्स यहाँ पे भी हैं नीचे बैठे हुए थे, तो मैंने कहा ये भी दिखाते हैं, ठीक है भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। और ब्रीडिंग चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ करें कि अच्छे रिजल्ट्स आ जाएँ।